वो दौर था गुलामी का, जब अंग्रेजों ने भारत की सरजमी पर अपने शासन का वर्चस्व लहराया हुआ था। हर जगह बस हिंदुस्तानियों पर हो रहे अत्याचारों की गूंज सुनाई देती थी। अंग्रेजों से लोग इस तरह डरने लग गए थे जैसे कि ये देश अंग्रेजों का ही है। वो तो यहाँ पर दया के रूप में उनके गुलाम बनकर रह रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ी भी आवाज अपने खिलाफ उठाई तो उन्हें अभी मार दिया जाएगा। वो दौर बड़ा ही खौफनाक हुआ करता था, जब सब कुछ अंग्रेजी हुकूमत के हिसाब से हुआ करता था। कोई कुछ नहीं कहता था, बस चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे और अपने ऊपर हुए जुल्मों को सहते रहते थे। ऐसे में इन सारे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कई लोग स्वतंत्रता सेनानी बन के खड़े हुए। ऐसा क्या आया उनके मन में जो सिर्फ वो ही अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए? उनको यहाँ से भगाने की और अपने देश को आजादी दिलाने की हिम्मत उनमें कहाँ से आई? सब तो अंग्रेजों के नाम से डरते थे, पर वो ऐसा क्या सोचते थे जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया? इन सभी की सोच के बारे में हम सब ने बहुत सुना है, पर क्या इनके विचारों को और इनकी भावनाओं को सचमुच इनके हाथों से लिखी चीजों के जरिए जाना है? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि इनमें से कभी भी किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। पर एक 19 साल का लड़का इसी दौर में हुआ था, जो आजादी की इस लड़ाई में अपनी जान तक गवा बैठा और दर्ज करा लिया अपना नाम देश के लिए शहीद हुए लोगों की सूची में। नाम है शहीद भगत सिंह। इन्होंने लाहौर जेल में रहते वक्त अपनी डायरी लिखी, जिसमें इन्होंने अपने आचारों विचारों को, जो वो देश के लिए और अंग्रेजों के लिए सोचते हैं, वो लिखी। अपनी जिंदगी में किए गए अनुभवों के बारे में लिखा। इनकी लिखी गई बातों से इनकी सोच और देश के प्रति इनके जज्बे को बखूबी समझा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ जयांशा और आप देख रहे हैं प्रभात प्रकाशन। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक ऐसी किताब जिसको पढ़ने के बाद आप भारत की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों के विचारों को, उनके मकसद को सही ढंग से समझ पाओगे और उनके देश के लिए जज्बे को भी जान पाओगे। किताब का नाम है भगत सिंह जेल डायरी, जिसे प्रस्तुत किया है यादविंदर सिंह संधू ने। इस किताब में उन्होंने शहीद भगत सिंह की डायरी, जो उन्होंने लाहौर जेल में लिखी थी, उसे हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ शहीद भगत सिंह के एक एक खत जो उन्होंने अपने हाथ से लिखे थे, हिंदी में उनका अनुवाद करके दुनिया तक पहुंचाने की भी कोशिश की है। बात अगर अब इस पुस्तक के लेखक की करें तो यादविंदर सिंह संधू जी भगत सिंह के सौपुत्र हैं। इनके पिता बाबर सिंह संधू थे, जो कि शहीद आलम के भतीजे थे। इन्होंने इस किताब को अपने परदादा जी को याद करते हुए प्रस्तुत किया है। अगर आप भी जानना और पढ़ना चाहते हैं भगत सिंह के इन विचारों के बारे में, तो ये किताब आपको बहुत ही आसानी से अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और अगर आप इसे हमसे डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें और इस किताब को आज ही ऑर्डर करें। तो ये थी हमारी आज की किताब। इसी प्रकार की और किताबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपका हमसे कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।